क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था। 2, 3, 4, 5 ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गए। हाँ सर। ठीक है, कुछ डिफरेंट एग्जांपल ट्राई किया इन पे? सर नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करके देखो, अगर हो गया तो समझ लेना आपने समझ लिया। ठीक है, ओके सर। एग्जाम में आप रट के तो नहीं जाओगे एग्जांपल्स, है ना? तो आप डिफरेंट एग्जांपल हाँ ट्राई करके देखो, किन किन पे मतलब कैसे टाइप के एग्जांपल होने से वो क्वेश्चन को सूट करता है, वो आप ट्राई करो। ठीक है, अगर एक बार हो गया ना तो आपको मजा भी आ जाएगा। अगर आपने लिया हुआ एग्जांपल अगर उसमें मैच कर गया तो फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो इसलिए ट्राई करो। जैसे स्पेशली मैं बता देता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन तीनों क्वेश्चन में ना आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करो। चलो, हमारा डांसर तो आ गया। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करें। ऋषिका हाँ सर। कहाँ चली गई थी? हाँ सर हम तो यही था, इतना देरी से वेटिंग रूम में बैठा था। सुबह सुबह उठ के झूठ बोलना जरूरी है? हाँ, सर आपका मीटिंग स्टार्ट हुआ 7:03 पे, हम क्या करें? हम तो वेटिंग रूम में बैठा था मस्त। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करें फिर। हाँ क्वेश्चन नंबर सर। 6 देखते हैं। पहला सम, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट डेज गिवन बाय रिलेशन इक्वल्स 1,2, 2,1। ओके, हमें रिलेशन ऑलरेडी इन्होंने दे दिया, ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन को इन्होंने इस सेट पे बनाया है और हमें बोला है शो करके दिखाओ कि ये जो रिलेशन हमें दिया गया 1,2 एंड 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे तो ओरली अगर हम डिस्कस करें, सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी है, इसका रिवर्स ऑर्डर है, सो इट इज सिमेट्रिक। ओके, बट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, और मुझे तीनों के डबलेट चाहिए। 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, बट इसमें है ही नहीं वो सब चीज, तो इस वजह से हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। एंड अनदर थिंग, ट्रांजिटिविटी का क्या है? देखो 1 2 से रिलेट हो रहा है, राइट? 1 is connecting with 2 and in return 2 is, इसको इसका मतलब क्या है? 2 is connecting with 1। तो फिर इसका मतलब क्या? मुझे 1 को कनेक्ट करना होगा 1 से, बट वो कनेक्शन तो इधर मौजूद ही नहीं है, मतलब 1 इज नॉट देयर। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो इसको अगर हम लिख के इसका फॉर्मेट में करें तो हम कैसे करेंगे? देखो, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ना, सम नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, पहले हमारा जो रिलेशन है वो है 1,2 और 2,1। 2,1 ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, और लेट ए बी द सेट, जो हमें सेट दिया गया है। ठीक है, क्या सेट दिया है? 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, राइट? हाँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे मतलब 1,2, नहीं वो तो फिर उसमें 3 नहीं है ना, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, चलो ये ऐसे ही बता दो। सेट को इन्होंने नेमिंग नहीं किया ना, इसलिए हमने नेमिंग कर दिया। ये जो सेट है इसको इन्होंने कुछ नाम नहीं डाला, तो हमने इसका नाम सेट ए डाल दिया। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। अभी हमें शो करके दिखाना है कि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। असिमेट्रिक क्यों है? तो हम लिखेंगे सिंस 1,2 belongs to relation, implies that 2,1 also belongs to the relation, therefore R is symmetric। ठीक है, बस ऐसे बता दो। उसके बाद ये बीच में implies that नहीं डाल के अब इसे एक काम करो, एंड डाल दो। ठीक है, एंड डाल दो।
ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अच्छा, ये हो गया फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। अच्छा, अब हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखेंगे, सिंस 1 does not belongs to the relation, काफी है इतना, बिकॉज मेरे को ना एक क्लू देना है, एक क्लू, सारा नहीं चाहिए, मेरे को एक क्लू देना है जो इसको मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए रोकता हो, काफी है। आपको 2 2 3 3 बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक क्लू दिखा दो जो इसमें मौजूद नहीं है, जो होना चाहिए था। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप सिर्फ एक क्लू दे दो जो नहीं है, तो इससे ये हो जाएगा प्रूफ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखो हमारे पास जो रिलेशन है, मैं एक बार साइड में फिर से लिखता हूँ, ऊपर देख ही लेते हैं ना। चलो, ये क्या है रिलेशन, 1,2 एंड 2,1। तो हमें क्या चाहिए, 1,1 चाहिए। आप अगर ऐसे जब भी आप रिलेशन को ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हो ना, और आपके पास जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स है, उसमें एक बात देख लेना, क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए मतलब स्वीटेबल है क्या, वो कैसे चेक किया जाता है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। पहला जो इसमें एलिमेंट है, रिलेशन में जो एलिमेंट है, ये एक रिलेशन है, तो इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो दूसरे वाले के डोमेन के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी आप इसको ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करोगे। अगर ऐसा नहीं है, आप इसको फ्लिप करके भी देखोगे, मतलब फ्लिप करने का मतलब है मैं 2,1 को पहले लिख देता हूँ, 1,2 को मैं पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप अगर देख रहे हो कि पहला जो रिलेशन उसका जो रेंज है एंड दूसरे वाले का जो डोमेन है, अगर दोनों इक्वल है तो फिर उनको हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मुझे सीधा मतलब सीधे ऑर्डर में भी ये नहीं मिल रहा एंड फ्लिप करने पर भी मैं ये नहीं मिल रहा, मतलब वो ट्रांजिटिविटी के लिए है ही नहीं, वो रिलेशन ट्रांजिटिविटी के लिए हम चेक करेंगे नहीं। तब हम उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स। और इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमेशा ट्रांजिटिव होते ही हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव के जो रूल्स मैंने आपको सिखाया कि भाई ए कॉमा बी बिलोंग करता है, बी कॉमा सी बिलोंग करता है, तभी तो हम ए कॉमा सी ढूंढने जाएंगे। लेकिन मेरे पास रिलेट तो होना पड़ेगा ना। तो रिलेट जैसे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तभी आता है जब ये चीज आता है इसमें, कि फर्स्ट वाले का रेंज सेकंड वाले के डोमेन से अगर इक्वल है, तभी हम ए कॉमा बी है तो हम बी कॉमा सी देखेंगे, और अगर दोनों है तो तभी जाके हम ए कॉमा सी ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो आप सीधे ऑर्डर में भी देख रहे हो, ये बन रहा है रेंज इज इक्वल्स टू डोमेन, मैंने फ्लिप करा तो उसमें भी रेंज इक्वल्स टू डोमेन बन रहा है। तो मैं दोनों ही चेक करूंगा इसमें। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, अगर 1,2 है, 2,1 है, तो मुझे क्या चाहिए, 1,1 चाहिए, राइट। और इसमें हमें क्या चाहिए, देखो 2,1 है, 1,2 है ना। 2 से 1 गया और 1 से 2 गया, है ना। 2 से 1 मतलब 2,1 एंड 1 से 2 मतलब 1,2। तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ 2 से 1 है, 1 से 2 है, तो मुझे 2,2 भी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं अगर इसको सीधे ऑर्डर में देखूं तो मेरा डिमांड है 1,1, मुझे चाहिए 1,1। और अगर इसको फ्लिप करके देखो तो मेरे को 2,2 भी चाहिए, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना तो 1,1 है ना तो 2,2 है। तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप दोनों में से एक ही दिखा दो। मैंने क्या बोला, आपको निगेटिविटी की तरफ एक ही पॉइंट बढ़ाना है, सारे पॉइंट नहीं देना। आप सिर्फ एक क्लू दिखा दो जिससे आप इसको ट्रांजिटिविटी होने से रोक सकते हो। तो मैं एक ही पॉइंट दिखा दूंगा इसमें। Here 1,2 belongs to what? Belongs to the relation, and 2,1 also belongs to the relation. But क्या? 1,1 does not belongs to the relation. Therefore, R is not transitive. ठीक है बच्चा लोग, समझ गए? हाँ सर। चलो, तुम लोग को खराब नहीं लगता तुम लोग को सुबह सुबह नींद से उठा के पढ़ाने बैठा दिया जाता है? हाँ, सर एक ही बात है, सुबह स्कूल के लिए तो उठता ही है, लेकिन हफ्ता भी आज क्लास लेकिन कर कुछ ले। उल्टा हुआ है। आज तुम लोग मेरे को जगा दिए एकदम, सर क्लास। हाँ,
अच्छा ठीक है, चलो नंबर 7 देखते हैं। 7 चलो में क्या ऑफ है? दे हाँ देता हाँ पांच। हाँ हाँ, यही तो नहीं कर सकता। ऑफ करके क्या फायदा, करेगा क्या हम सुबह, बताओ। हम्म। अच्छा नंबर सर 7 बहुत देख। कुछ है करने के लिए योगी। टाइम पास। टाइम पास। हाँ सर। अच्छा चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। क्या है? आज जो हम रिलेशन बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे? लाइब्रेरी में मौजूद सारे बुक्स पे बनाएंगे। तो लाइब्रेरी के जो सारे बुक्स है, ठीक है, वो सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए में किसी कॉलेज लाइब्रेरी के बुक्स हैं और हमें उन बुक्स पे रिलेशन डेवलप करना है। अब कैसा रिलेशन बनेगा? यहाँ रिलेशन बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। तो रिलेशन ये है, हमें उन बुक्स को कलेक्ट करना है जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। मतलब अगर मैं दो बुक्स अपने हाथ लेता हूं, जैसे सपोज मान लो x कॉमा वाई, तो फिर x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब मैं कोई भी दो बुक जब अपने हाथ में लेता हूं और दोनों बुक को एक दूसरे से रिलेट करूं, तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए कि दोनों में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है, तभी वो दोनों बुक आपस में रिलेट होंगे। अब यहाँ पे बोला गया ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो हम चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे जो सेट है, लेट ए बी द सेट। ठीक है, और ए में क्या है? ए में क्या है? ऑल द बुक्स। इसको आप ऐसे लिखो, x mapping x is a book in college library। ठीक है, इस तरह मैंने सेट को डिफाइन कर दिया कि x मैपिंग x इज अ बुक इन कॉलेज लाइब्रेरी। अच्छा, अब रिलेशन को यहाँ डिफाइन कर देते हैं। रिलेशन भला क्या बोला गया यहाँ पे? रिलेशन हम जब बताते हैं हम हमेशा डोमिनो रेंज के फॉर्म में बताएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे x कॉमा वाई। x कॉमा वाई मैपिंग। अब x और y में रिलेशन क्या है? x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ बुक्स। ओके, हो गया। रिलेशन हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर चेक करना है इक्विवेलेंसी, मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी जाके इक्विवेलेंस बनेगा। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन तीनों रिलेशन चेक करते हैं, तभी हम इसे ट्रांजिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिविटी से। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, यहां पर हम बोल सकते हैं हियर हियर ए एंड ए हैव द सेम नंबर। A and A have same number of pages. हम्म, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, या फिर ऐसे डिफाइन करो, बुक ए एंड बुक ए। इसका मतलब क्या है? मैं सेम बुक की बात ही कर रहा हूँ। बुक ए एंड बुक ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन। क्योंकि आपने मान लो कोई बुक लिया और आपने उस बुक को उसी बुक के साथ रिलेट करा, तो फिर वही बुक को आप सेम बुक से अगर रिलेट करते हो तो दोनों कंडीशन में पेजेस तो सेम ही होगा, नहीं? हाँ, समझ गए? हाँ सर। तो हाँ देयरफॉर हम सर। क्या बोलेंगे? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हम इस तरह डिफाइन कर देंगे। मतलब कोई भी बुक खुद के साथ तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज सेम विथ
itself, ऐसे भी आप बोल सकते हो. अच्छा, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम ऐसा करते हैं, जैसे कि सपोज यहां पे लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस. अगर वो रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब यही हुआ ना, x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. सही है ना? हाँ जी. तो अगर x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हम इसको थोड़ा सा फ्लिप करके भी लिख सकते हैं. अगर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस देन y एंड x also have the same number of pages. एक ही तो बात है, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है. नहीं, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे. ठीक है, और इसका मतलब क्या बनता है? y कॉमा x बिलोंग्स टू द रिलेशन. ठीक है, और कंक्लूड कर दो देयरफॉर, क्योंकि x कॉमा y है और y कॉमा x भी हमें मिला है, तो इसका मतलब r is what? r is symmetric, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, चलो हो गया, सिमेट्रिक हो गया. अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए. ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए कैसे चेक करेंगे? लेट x comma y belongs to the relation and y comma z also belongs to the relation. इसका मतलब है x and y have same number of pages and y and z also, sorry, also have same number of pages. ठीक है, इस तरह. तो मैंने ये जो लेट वाले स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया. लेट में हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये दोनों, मतलब x कॉमा वाई और y कॉमा जेड दोनों रिलेशन में है. तो अगर x कॉमा वाई है तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, अगर y कॉमा जेड है तो फिर y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या? हाँ, x में जितने पेज है y में उतने पेज है, और y में जितने पेज है z में भी उतने ही पेज है. इसका मतलब x और y, मतलब x y z सभी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही है. तो फिर मैं x और y को भी बोल सकता हूँ रिलेटेड है नहीं? तो फिर x और y में भी, x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है. ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है कि x y एंड z have the same नंबर ऑफ पेजेस, है ना, मतलब तीनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है. तो तीनों में है तो मैं सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट ले लेता हूँ, एक्स कॉमा जेड. हाँ, एक्स कॉमा जेड मतलब पहले तो लिख लेते हैं एक्स एंड जेड, implies that x and z have the same number of pages. ठीक है, और x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब क्या है? मतलब है कि x कॉमा z belongs to the relation. ओके, मतलब आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि भाई x जो है z से रिलेट हुआ है, सॉरी x जो y से रिलेट हुआ है, मतलब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, एंड y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब ये हो गया y कॉमा z. ठीक है, तो x में जितने पेज है y में उतने पेज है, y में जितने पेज है z में भी उतने ही पेज है, मतलब x और z में भी फिर उतने ही पेजेस है, मतलब x कॉमा y भी इस रिलेशन में है. सॉरी, नॉट x कॉमा z, x कॉमा z भी इस रिलेशन में है. फिर मतलब x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है. देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर r is transitive, r is transitive relation. ठीक है, हेंस अब देखो हमने तीनों प्रूव कर दिया. हमें यहाँ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव सब मिला, तो हम लिखेंगे हेंस r is an equivalence relation. बस हो गए, समझ में आ गया? हम्म,
तो ऋषिका, हाँ सर। क्या करें, आगे कंटिन्यू करें एक सम और ना? हाँ एक सम कर हाँ लेते हैं, सर, ठीक है। कर लेते सर। हाँ, नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5। तो हमारे पास रिलेशन, सॉरी, हमें जो सेट दिया गया है 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर्स दिया गया है और हमें इस सेट से रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन बनाने के लिए हमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है, देखो। जो हमें ए कॉमा बी का रिलेशन डेवलप करना है उसमें ए माइनस बी का मॉड्यूलस इवन होना चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। मतलब जो भी हम डोमेन और रेंज लेंगे उनका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर होना चाहिए। बोले ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करके बताओ, ठीक है। तो हम इतना बना लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ रिमेनिंग पार्ट को भी एक बार पढ़ लेते हैं और उसको भी हम दिमाग में रख लेंगे क्या हमसे आगे पूछेगा। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 and 4 are also related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ठीक है, ये भी हमें बोला गया। मतलब पहले हम इस रिलेशन को जो हम इस सेट पे बनाएंगे उसे हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। फिर इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स इनको इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया। एक है 1 3 5 का ग्रुप है, दूसरा 2 4 का ग्रुप है। इन्होंने बोला 1 3 का जो ग्रुप है वो इस रिलेशन में आपस में रिलेटेड है, मतलब 135 के साथ ही रिलेट होगा। इन्होंने जो रिलेशन दिए ना उस रिलेशन में ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और 2 4 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब 2 4 से ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। 2 के साथ 4 या 4 के साथ 1, सॉरी 4 के साथ 2 आपस में रिलेटेड है। लेकिन इन्होंने बोला 1 3 5 2 4 के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है एंड वाइस वर्सा। मतलब 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 और 4 के कोई भी एलिमेंट के साथ इस रिलेशन में फिट नहीं बैठता है। ये सारी बातें भी हमें आगे शो करना है। तो हम पहले इक्विवेलेंसी तक चेक करते हैं। हम पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स दिया गया है उन एलिमेंट्स की वजह से ये इवन जो है, मतलब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सेट क्या है वो डिफाइन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और 6, राइट। 6 था क्या? ना 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 6 नहीं था, नहीं सर। 6 नहीं था। ठीक है, तो 1 से लेकर हमारे पास 5 था। उसके बाद रिलेशन, रिलेशन क्या है? रिलेशन में जो आपको डोमेन और रेंज दिया है, मैपिंग, वो कैसा होना चाहिए? वो उनका जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए, इज इवन। ठीक है, मॉड्यूलस दिया है बिकॉज ऑड इवन जब हम देखते हैं हम नेचुरल नंबर्स में देखते हैं, इसलिए यहाँ मॉड्यूलस दे दिया। अगर हम माइनस करने पर हमें नेगेटिव साइन मिल जाए, रिजल्ट नेगेटिव में आ जाए, तो इस मॉड की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ रिलेशन बताया गया। अब हमें इसका इक्विवेलेंसी चेक करना। तो इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब हमें ये रिफ्लेक्सिव भी मिलना चाहिए, सिमेट्रिक भी मिलना चाहिए और ट्रांजिटिव भी मिलना चाहिए। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें भाई, अब देखो मैं हर एक एलिमेंट पे, तो ये होगा जब होगा, अब हर एक एलिमेंट पे तो शो नहीं करोगे ना। अब हर एक एलिमेंट में शो करने जाओगे तो बहुत सारे निकल जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो इसलिए जरूरत नहीं है। मैं आपको आर्बिट्ररी फॉर्म में दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ लिखो सिंस मॉड ऑफ a माइनस a is equal to what? 0. हाँ, is equal to what? Even number, right? हाँ, even number। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a comma a belongs to the relation for all a belongs to the set a। समझ गए? जो ये जो a माइनस a इक्वल टू 0 कर रहे हैं ना फॉर ऑल ए, मैं यहां पर भी ये बात लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये थोड़ा प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ सुधारता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो a माइनस, एक मिनट इसको हम लिख देते हैं। सिंस मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू 0,
is equal to 0 for all a belongs to set A। ठीक है, इसका मतलब जो है यहाँ पर ये इवन है, ठीक है, और 0 तो इवन है, आपको पता ही है। हाँ, therefore a comma a belongs to the relation। समझ में आ गया? Thus यहाँ पे हम बोलेंगे R is reflexive। ठीक है, बस हो गया क्लियर। इसने रिलेशन को सेटिस्फाई किया। यहाँ पर जो है 0 इज एन इवन नंबर। 0 इज एन इवन नंबर, इस वजह से आप लिख सकते हो यहाँ पर 0 इज एन इवन नंबर। यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो 0 इक्वल्स टू इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा, उसके सर बाद पर जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव आई मीन ऑर्डर इवन दोनों में नहीं आता है ना। हाँ, तो 0 इवन में कंसीडर किया जाता ना। क्यों इवन में कंसीडर किया जाता? आप 10 जब लिखते हो तो क्या हाँ ये सर। इवन है? इवन है। हाँ सर। किसको देख के डिसाइड करते हो, 1 को ना 0 को? अच्छा सर, ठीक है समझ समझ गया, गए? जीरो को। दैट्स हाँ राइट, सर। 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अच्छा, हाँ सर। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन लेट यहां पे a comma b belongs to the relation। अच्छा, हम अज्यूम कर लेते हैं a comma b जो है वो रिलेशन में है। रिलेशन में होने का मतलब है कि अगर हम अंडर मॉड दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे वो इवन मिलेगा, इज इवन। ठीक है, ओके, इज इवन मिलेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूं, क्या होगा फ्लिप करने से? b माइनस ए, है ना, तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। जैसे मान लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं इनमें से 4 और 2 को माइनस करता हूं इनसाइड मॉड, तो मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को 2 मिला। मैं अगर इसको फ्लिप कर दूं, 2 माइनस 4 मिलेगा, 2 माइनस 4, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा? 2 माइनस 4 कितने होते हैं? -2 होते हैं ना। और -2 का मॉड करोगे तो अगेन +2, तो इवन ही तो मिल रहा है। आप 4 - 2 करो तो भी इवन मिल रहा है, 2 - 4 करोगे तो भी इवन मिला, ऑन पॉजिटिव भी मिल रहा है, बिकॉज मॉड उसको पॉजिटिव बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पॉजिटिव इवन नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी इवन है, इज इवन। ठीक है ना, ये भी इवन है। और अगर ये इवन है, इसका मतलब क्या है? b कॉमा a also belongs to the relation, this also belongs to the relation। समझ में आया? therefore r is what? symmetric relation। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड b कॉमा c जो है वो भी करता है। हम अज्यूम कर लेते हैं चीज, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। अब इसका मतलब मीनिंग यहाँ लिखता है, मतलब रिलेशन से बिलोंग करना मतलब क्या? मतलब है इनका जो डिफरेंस है वो इवन है। ठीक है, एंड b माइनस c जो है अंडर मॉड वो भी इवन है। रिलेशन से बिलोंग करने का यही मतलब कि उनका डिफरेंस इवन है। अच्छा, अब मैं अगर दोनों को ऐड करो, मतलब दो इवन नंबर को ऐड करो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई? इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन प्लस इवन क्या होता है? ऑड होता है, इवन होता है? इवन इवन इवन। तो मैं अगर हाँ दोनों को सर। ऐड करूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b माइनस सी, ठीक है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस सी इज इवन ही तो मिलेगा, है ना। हाँ इवन सर। इवन करने से इवन ही आता, तो हम लिखेंगे दिस प्लस दिस इज इवन। अच्छा, अब मैं दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं, तो फिर रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब मॉड्यूलस वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव थोड़ा ना होता है। आपने हाँ जो सर। एप्लीकेशन रखा है वो इनसाइड मॉड रखा है, मतलब पॉजिटिव, एंड ये एप्लीकेशन भी आपने मॉड में रखा है, मतलब पॉजिटिव। मैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करता हूं तो मुझे फाइनली पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, हाँ मतलब सर। जो एडिशन है वो भी पॉजिटिव है, इज इवन। तो इसमें क्या होगा? ये जो माइनस बी है और वो प्लस बी है वो कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा आपके पास क्या? a minus a सॉरी, a माइनस c
हाँ ये माइनस था, देखो क्या सुबह सुबह भी हाँ हमने सर, गड़बड़ कर दिया एकदम, क्या होगा। A minus C. a माइनस सी, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इज इवन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, a माइनस सी इज इवन का मतलब है a कॉमा सी, a कॉमा सी, a कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, है कि नहीं। तो आप देखो शुरू में जाओ, a कॉमा बी हमने क्या लिखा, a कॉमा बी, a कॉमा बी का मतलब है a बिलोंग्स टू b, मतलब a मूव कर रहा है b पे, ठीक है। और दूसरा b कॉमा सी, b कॉमा सी का क्या मतलब है, b इज मूविंग टू c, राइट। तो फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए, a कॉमा सी मिलना चाहिए था, मिल गया ना a कॉमा सी, हाँ a कॉमा हाँ सी सर। मिलना चाहिए था, मिल गया, मतलब ट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, ठीक है, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस हम ढूंढ क्या रहे थे हम क्या ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे इक्विवेलेंस R रिलेशन। is transitive. अच्छा, नहीं नहीं वो तो हो चुका equivalence है, relation. हमें इक्विवेलेंस चाहिए था, तो अब हम कंक्लूड कर देते हैं देयरफॉर r इज, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव मिला है, ट्रांजिटिव मिला है, सिमेट्रिक मिला है, तो हुआ ना ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर हैंस हाँ r सर। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बस, ठीक है, हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे ये चेक करके बताओगे, इन्होंने क्या बोला, शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड element 2 and 4 are related to each other, but no element of 1 to 1 3 5 is related to any element of 2 4। चलो हम इसको देखते हैं। अच्छा तो यहाँ पे जो क्या क्या एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 1 3 5 है ना। तो for the set, for the set 1 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे each relation, each relation, each relation from the set, from the set 1 3 5, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप लिखो for the set this difference of any two element, ठीक है। यहां से आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो और उसका डिफरेंस कर रहे हो, वो आपको क्या मिलेगा, इज इवन मिलेगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट इज इवन, ठीक है। तो देयरफॉर the elements of this set is related to related to each other, and for the set दूसरा सेट क्या था, 2,4 था ना, 2,4 difference difference of n difference of these two elements, two elements these two elements is again even, है ना। मैं 2 माइनस अच्छा। 4 करूं या 4 माइनस 2 करूं, मेरे को इवन ही मिलेगा, तो डिफरेंस ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज अगेन इवन, देयरफॉर 2 and 4 are 2 and 4 2 and 4 are related to each other, to each other,
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो हमने दोनों बातों को यहाँ दिखा दिया। पहला था हमें बोला कि भाई आप 1 3 5 आपस में रिलेटेड, ये दिखाओ। फिर दिखाओ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये दिखाओ। एंड लास्टली दिखाओ कि 1 3 4 के एलिमेंट्स 2 और 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। चलो इसे दिखाते हैं। बट difference of any element from 1 3 and 5 and any element from 2,4 is not even हमारा रिलेशन है, हमें इवन चाहिए। बट डिफरेंस ऑफ एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस, इन दोनों में से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं, वो हमें इवन नहीं मिलेगा। देयरफॉर elements of the set 1 3 5 are not related to the elements of the set 2,4। बस इस तरह इसको डिस्क्राइब करके मेंशन कर दो, ठीक है, बस हो जाएगा ये सम कंप्लीट। आ गया समझ में? हाँ सर। तो ये मैंने सर ये आपको चैप्टर कितना मार्क्स का आता है एग्जाम्स में? इसमें से आपका ज्यादा नहीं, 4 मार्क्स या फिर 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसमें से। इस चैप्टर में से अच्छा। आते हैं, इस चैप्टर में से जैसे रिलेशंस के सम्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस फंक्शंस का नहीं आता इतना? नहीं, फंक्शन से भी आता है और रिलेशन से भी आता है, मतलब क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। तो इस एक्सरसाइज में से मतलब जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस का टॉपिक है, यहाँ से एक सम रहने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ये टीचर्स का एक फेवरेट एक्सरसाइज में से आता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग, कल क्या है, सैटरडे? हाँ सर। कल सैटरडे है, तो कल मॉर्निंग में एक छोटा सा क्लास फिर से सर मॉर्निंग नहीं। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग में कल क्यों? सैटरडे है सर। तो सैटरडे तो हमेशा ही आता है, इसमें क्या बात है? नहीं सर, कल स्कूल नहीं है ना। अच्छा, तो क्या करे, संडे को नेक्स्ट क्लास करे? नहीं, आप सैटरडे को सर कर लो। सैटरडे को सर आप मॉर्निंग में 10:30 से कर लो, 10:30 या फिर 12:30 से 1:30 या फिर 2 o'clock तक कर लो। ओके, तो तुम ठीक है, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। और वरना संडे ओके के सर। नहीं तो ठीक है रात सर। को करेंगे, 9 बजे करेंगे, वैसे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास ठीक है सर। संडे को करेंगे। चलो फिर, ठीक है सर। ओके, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ।